बलिया नगर पालिका के अंतर्गत स्थित बेधुआ में शराबबंदी को लेकर के एक बार पुनः मामला गर्मा गया है। कारण ये कि जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी 13 जून की रात शराब बियर पीने वालों का जमावड़ा लगा रहा, जबकि प्रशासन के आदेशानुसार इसकी निगरानी के लिए 2-2 कांस्टेबल भी लगाए गए थे, परंतु वह भी उसी समय कहीं नजर नहीं आए। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अधिकारी महोदय ने कहा था कि यदि शराब की दुकान के अगल बगल अगर कोई भी पीता हुआ नजर आएगा तो शराब की दुकान का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी के इस सख्त निर्णय के बावजूद भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। वहां के स्थानीय लोगों ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी आपबीती को प्रस्तुत किया है। जी बताइए, रात आपके यहाँ जो बेधुआ में जो शराब की जो दुकान है, उस दुकान के आसपास कौन सी ऐसी घटना घटी थी रात को? कल रात को क्या शाम को 8 बजे 8:30 बजे के करीब जो है कि मैं वीडियो बनाया। कंपोजिट की दुकान पे भी शराब पी रहे थे लोग और देसी दारू के दुकान पे भी शराब पी रहे थे, जो मीडियम के माध्यम से मैं मीडिया को भी और अपने सभी लोगों को मैं जो है कि भेज चुका हूँ। हम लोग जब यहाँ पर 1 महीना श्रमिक अनशन और आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो 2 तारीख को शाम को मीटिंग थी 5 बजे डीएम साहब के यहाँ विकास भवन में। तो वहाँ डीएम साहब जो है कि आबकारी अधिकारी से सख्त जो है कि कार्रवाई के लिए कहे कि वहाँ कोई पिएगा नहीं, 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक शराब बिकेगा, और कोई अगर पीता है तो हम उसके लाइसेंस जो है शराब का ये हम रद्द कर देंगे। इतने बड़े अधिकारी लोगों के कहने के बावजूद भी ये यहाँ पे शराब जो है कि 5-7 दिन हम देखते हैं क्या होता है। तो 2-4 दिन तो यहाँ पे प्रशासन खड़ी रही डीएम साहब के आदेशानुसार, लेकिन फिर जो है कि यहाँ प्रशासन नहीं दिख रही है, नहीं तो 2 लोग की ड्यूटी लगी हुई थी। और ये तमाशा ये तो यहाँ पे बहुत झेले हुए हैं हम लोग, पहले भी आप लोगों से बता चुके हैं कि कितनी परेशानियों का सामना हमारा नगर जो है कि शराब खाने की वजह से किया हुआ है। तमाम जगह है खाली जहाँ कि इसको स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन क्या परेशानी है शासन प्रशासन को इसको स्थानांतरित क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? यानी डीएम साहब के आदेश का भी अवहेलना की जा रही है यहाँ पर। हो गया अवहेलना, तभी तो जो है कि कई दिन से वहाँ पर सुबह या शाम को या दोपहर रात को लोग जो है कि पीते हुए दिख रहे हैं। तो उतने बड़े अधिकारी हैं, मंत्री जी श्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के भाई साहब भी आए थे उस दिन, धर्मेंद्र भैया, वो भी जो है कि कहे, तमाम लोग कहे, इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, यहाँ पे शराब पी रहे हैं। हाँ जी बताइए, रात की कौन सी ऐसी घटना घटी थी आप लोगों रात को करीब 7:15-8 बजे करीब में यहाँ से घूमने के उद्देश्य से जा रहे थे हम लोग, तो देखे कि देसी की दुकान और कंपोजिट बियर और अंग्रेजी की दुकान है, वहाँ भी तमाम भीड़ लगा के लोग पी रहे थे और शराब पी के बकवास कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसका वीडियो भी बनाए हैं और आदेश था अधिकारियों का, माननीय डीएम साहब ने कहा था कि यहाँ कोई दारू पिएगा नहीं, केवल पिएगा, लेकिन उनके आदेशों को एकदम सीधे तौर पर अवहेलना हो रही है और प्रशासन इसको लग रहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रशासन मतलब कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रही है। कहाँ सक्षम दिखते, एक भी वहाँ पर नहीं दिखते पीने वाले। तो आप जब प्रशासन द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया और वहाँ पर शराब पीने वालों का आना जाना लगा रहा है, तो इसके अगले क्रम में आपका क्या कदम हो सकता है? अब अगले क्रम में हम लोग लिखित ले कर जाएंगे, बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि भाई जो कार्रवाई करने के लिए बोले थे डीएम साहब आबकारी अधिकारी कि दुकान के लाइसेंस की उनका रद्द करने की कार्रवाई आगे किया जाएगा। अगर जो ऐसी होती है तो बात है, लेकिन अब तो वीडियो में सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर भीड़ लग रही है, लोग पी रहे हैं। तो हम लोग शासन से आज भी यही मांग कर रहे हैं कि दुकान ही रद्द कर दीजिए, लाइसेंस की एकदम ख़त्म कर दीजिए, कहीं ये बंद होने वाला नहीं है।
यानी रद्द हो जाएगा तो समस्या का हल हो जाएगा। पूरी तरह से समस्या का हल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से उठा कर ले जाए, समय दिए हैं 1.5 महीने का, 1.5 महीना हम लोग देख रहे हैं। 1.5 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग करेंगे, वैसे ही अनशन पर बैठेंगे फिर हम लोग। ठीक जी, आपके यहाँ जो शराब का जो समस्या थी, क्या उस समस्या का हल निकल पाया? देखिए, मैं आप मीडिया बंधु हैं, हम लोग 1 महीना तक कार्मिक अनशन पर बैठे, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बावजूद भी हम लोग आज 3 साल से डीएम साहब के यहाँ आबकारी विभाग में सब जगह हम लोग अपना ये ज्ञापन दे चुके हैं। लास्ट में धर्मेंद्र सिंह आए, उनके भाई मंत्री जी के भाई आए, आनंद स्वरूप शुक्ला भी हम लोगों को हेल्प किए कि नहीं, आप लोगों का जो ये उचित काम है, आप लोगों के साथ मैं हूँ। उसके बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया, आबकारी विभाग को बुलाकर आश्वासन दिया कि हम 1.5 महीने का समय दे रहे हैं, 1.5 महीना में केवल दारू वहाँ बिकेगी, कोई पिएगा नहीं। हम लोग दारू के खिलाफ़ नहीं हैं और यहाँ बेचने के खिलाफ़ हैं। आप कहीं आपके पास और ज़मीनें हैं, आप वहाँ शिफ्ट करा दीजिए, मेन रोड हटा दीजिए। मेन रोड पर यहाँ से जो देख रहे हैं जो भीड़, ये आने जाने में इतनी दिक्कत है कि अब इस टाइम से आप खुद देख लीजिए, 1 घंटा रुक कर देख लीजिए कि क्या पोजीशन है। बोल रहे थे कि प्रशासन आएगी, प्रशासन खड़ी रहेगी, वहाँ लाइट जलेगी, बोर्ड हट जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा तो फिर एक बार अनशन पर हम लोग बैठेंगे, फिर देखा जाएगा। ठीक, जी जी बोलिए। क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ? समस्या जो था उसके बदले हम लोग 30 दिन बैठे थे और आश्वासन और एक भरोसे के साथ वहाँ गए। हम लोग अनशन से उठे इस भरोसे को लेकर कि हम अपने वो उच्च अधिकारियों पे भरोसा है और ये जो कहें वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 1-1.5 महीने 2 महीने में जितना भी दिया हुआ टाइम था, इस टाइम में अगर कोई भी वहाँ पे गलत गतिविधियाँ होगी तो यहाँ से दुकानों का रद्द कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 10 दुकानें नहीं खुल सकती हैं, 1 दुकानें बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जिलाधिकारी का अवमानना है, ये किसी और का अवमानना नहीं है। ये कोई वार्ड मेंबर और किसी और घरेलू आदमी का नहीं कहना, एक जिला के मालिक जो होते हैं ये उनका कहना है और उनका भी अवहेलना यहाँ पे होगा तो अब हम तो चुप रहेंगे। बस ये देखना है कि वो क्या करते हैं अपने इज्जत के लिए।